ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। यस मैम। इसके पहले जो सेशन हुआ था अपना, ठीक है, मैंने आपको सीएसएस का इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सा, ठीक है, उसके टाइप भी बताए थे, ठीक है, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है, और सीएसएस की फाइल का एक्सटेंशन बताया था डॉट सी एस एस, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है स्टाइल डॉट सी एस एस, किसके अंदर बनाया है मैंने? सी एस एस फोल्डर के अंदर। तो अभी अपन ये देखेंगे कि ये जो 3 टाइप के सी एस एस है वो हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सी सी एस एस है? इनलाइन सी एस एस। ठीक है, सबसे पहले कौन सी सी एस एस है? इनलाइन सी एस एस। इनलाइन सी एस एस अपन कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ पे अपना पेज बना है, ठीक है, वही पेज। जिस सपोज अपन को हेडिंग को सी एस एस लगानी है तो ये यहीं पे अपन क्या लगाएंगे? इनलाइन सी एस एस। इनलाइन सी एस एस कैसे लगाते हैं? यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे, देन आफ्टर अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो कलर, ठीक है, रेड। देन आफ्टर अगर आपको कौन सी सी एस एस लगानी है? इंटरनल सी एस एस। इंटरनल सी एस एस कैसे लगाएंगे? सबसे पहले क्या देंगे अपन? स्टाइल, ठीक है, स्टाइल के अंदर लिखेंगे H1, H1, ठीक है, इसका कलर लिखेंगे ब्लू, ठीक है। ये अपन ने इनलाइन सी एस एस लगाई। H1 का कलर कौन सा दिया? रेड। देन आफ्टर ये लगाई है इंटरनल सी एस एस, ठीक है, इसका कलर दिया है हेडिंग का ब्लू कलर। देन आपको क्या करना है? एक्सटर्नल सी एस एस लगानी है। तो एक्सटर्नल सी एस एस लगाने के लिए स्टाइल फोल्डर के अंदर क्या करना पड़ता है आपको? एक फाइल क्रिएट करनी पड़ती है सी एस एस। तो हमने कौन सी फाइल क्रिएट की है? स्टाइल डॉट सी एस एस। देन आफ्टर इसके अंदर लिखेंगे H1, ठीक है, कलर ग्रीन। अभी हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? ये H1 है, ठीक है, और यहाँ पे जब हम एक्सटर्नल सी एस एस लगाते हैं तो फिर यहाँ पे अपन को लिंक देनी होती है, ठीक है। लिंक आ गई, स्टाइल शीट। देन आफ्टर HREF में क्या डालेंगे? जो फोल्डर है वो सी एस एस का अपना फोल्डर है, सी एस के अंदर है क्या है? स्टाइल डॉट सी एस एस। देन आफ्टर ये लिंक हो गई, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने? H1 में कलर डाला है रेड इनलाइन सी एस एस में, ठीक है, और H1 में ही कलर डाला है ब्लू इंटरनल सी एस एस में, और H1 में ही कलर ऐड किया है ग्रीन एक्सटर्नल सी एस एस में। तो कौन सा कलर परफॉर्म होगा? रेड। रेड, ठीक है, कौन सा कलर परफॉर्म होगा? रेड।
ठीक है, क्योंकि जब भी हम पेज बनाते हैं तो कौन सी सीएसएस मस्ट रहती है, इनलाइन सीएसएस। ठीक है, सबसे पहला प्रेफरेंस किसे मिलता है, इनलाइन सीएसएस को। ठीक है, अभी इसमें कुछ डाउट है, अपन ने देखा सीएसएस कितने टाइप से ऐड होती है। ठीक है, इनलाइन सीएसएस देखी कैसी ऐड होती है, इंटरनल सीएसएस देखी कैसी ऐड होती है, और एक्सटर्नल सीएसएस देखी कैसी ऐड होती है। इन तीनों बातों में किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, देन आफ्टर अपन देखेंगे सिलेक्टर। क्या होता है सिलेक्टर? HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। और एलिमेंट को ही सिलेक्ट करता है। और क्या होता है सिलेक्टर? कौन से सिलेक्टर? आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर। और कौन से टाइप के होते हैं सिलेक्टर? एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर। और कौन से रहते हैं सिलेक्टर? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही? हाँ हाँ, अभी आ रही है। और कौन से रहते हैं सिलेक्टर? सिलेक्टर 12 टाइप के रहते हैं। ठीक है, नॉर्मली अपन कौन से सिलेक्टर यूज करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर और डिसेंट सिलेक्टर। ठीक है, और जो सूडो सिलेक्टर होते हैं, ठीक है, तो वो HTML5 में अभी न्यू इन्वेंशन हुए हैं। ठीक है, तो वो अपन बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल अपन सात जो 7 सिलेक्टर अभी मैंने बताया है वो उतने देखेंगे। तो फर्स्ट कौन सा है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर किससे डिनोट किया जाता है? स्टार से। स्टार से। और यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज क्या है, क्या यूज है? ऑल पेज के लिए, ऑल सारे पेज के लिए एलिमेंट्स को CSS। सिलेक्ट करता है। हाँ, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, सारे, जैसे अपन को एक पूरे पेज को लगानी है मार्जिन, पैडिंग, ठीक है, बॉक्स साइजिंग, ये जो पूरा इसको लगाना है उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर। जैसे कि हमें पूरे पेज में लगानी है मार्जिन, 10%। ठीक है, पैडिंग 10%। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वाला यूनिवर्सल सिलेक्टर। देन आफ्टर जो मैंने H1 सिलेक्ट किया है, तो ये कौन सा है, एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, देन आफ्टर कौन सा है, क्लास सिलेक्टर।
क्लास सिलेक्टर किससे डिफाइन करते हैं अपन? डॉट क्लास नेम। क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर में क्या डिफरेंस है? आईडी में हैश और आईडी का नेम। ठीक है ना, मैम लेकिन आईडी जो होती है यूनिक होती है, हम्म क्लास को हम यूज कर सकते हैं सेकंड टाइम, हाँ ठीक है, मेनी आईडी टाइम्स यूज कर सकते हाँ आईडी क्या होती है? यूनिक होती है, वो स्पेशल के लिए ही यूज होती है, और क्लास सिलेक्टर हम मेनी टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपन ने दिया क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट क्लास है, क्लास 1, तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्लास 1, ठीक है, कलर ब्लू। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पैरा। यहाँ पे इतनी स्पेस क्यों आ गई? ये इतनी स्पेस क्यों आ गई? इतनी स्पेस क्यों आ गई? मार्जिन 10% दिया था इसलिए। हाँ, इसलिए। ठीक है, मैंने क्या दिया था यहाँ पे? मार्जिन 10% और पैडिंग भी दिया था। ठीक है, इसलिए वहां पे इतनी स्पेस आ गई। ठीक है, चली गई पूरी स्पेस। देन आफ्टर लास्ट वाला कौन सा सिलेक्टर है? आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर किससे डिनोट होता है? हैश। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ को अपन ने आईडी लगाया है। आ गया? हो गया कलर चेंज? ये फर्स्ट पैराग्राफ का। देन आफ्टर कौन सा सिलेक्टर बताया था मैंने? एक है ग्रुप सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर हो गया। देन आफ्टर क्या है? ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर क्या होता है? जो एलिमेंट के क्या होते हैं? टैग।
ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे H1 है, P, ठीक है, H2 है, ये सारे एलिमेंट टैग को, ये सारे एलिमेंट सिलेक्टर को कंबाइन करके क्या लगाता है, CSS लगाता है, तो उसे कहते हैं ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप H2 हो गया, दिस इज H2, H3, this is H3 और हो गया H4, this is H4। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, H2 कॉमा H3 कॉमा H4, ठीक है, इन्हें लगाएंगे CSS कलर ब्राउन। ठीक है, ये देखो, दिस इज H2, दिस इज H3, दिस इज H4। ठीक है, इसे कंबाइन लिख लिया तो इसका क्या हो गया, कलर ब्राउन। ठीक है, समझ में आ गया ग्रुप सिलेक्टर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देन आफ्टर क्या है, डिसेंडेंट सिलेक्टर। सपोज अपन ने क्या लिया, एक ग्रुप डिव ले लिया। ठीक है, ये डिव ले लिया, डिव में ऐड किया पैराग्राफ, दिस इज डिव पैरा। तो क्या किसे आपको कलर करना है, ये डिव के अंदर के पैरा को, तो क्या करेंगे अपन, CSS लगाते समय डिव लेंगे। ठीक है, डिव के अंदर के पैरा को कलर करना है आपको। ठीक है, कौन सा था, दिस इज डिव पैरा। ठीक है, हो गया ये कलर चेंज। दिस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, कलर थोड़ा सा डल है। ठीक है, दिस इज डिव प्यारा, ये कलर चेंज हो गया। यानी डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है, एक कोई भी सेक्शन हो तो उसके अंदर के आपको कंटेंट को क्या करना है, CSS लगानी है, तो उसके लिए क्या, कौन सा सिलेक्टर यूज होता है, डिसेंडेंट सिलेक्टर। देन आफ्टर है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर के लिए हम एक लिस्ट बनाएंगे, अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट 1, लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट का पेरेंट कौन हो गया, ये UL, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और चाइल्ड क्या हो गया उसका,
लिस्ट। समझ में आ गया? पेरेंट कौन हो गया? यूएल, और उसका चाइल्ड कौन हो गया? एलआई। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो हम कौन सा सिलेक्टर यूज कर रहे हैं? चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर के नाम में ही लिखा है कि जो भी अपन सीएसएस लगाएंगे वो किसे लगेंगी? चाइल्ड को। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? यूएल पेरेंट हो गया। ठीक है, चाइल्ड सिलेक्टर ये साइन से क्या होता है? डिफाइन होता है। देन आफ्टर चाइल्ड सिलेक्टर में क्या है? चाइल्ड, ये पेरेंट सिलेक्टर और उसका चाइल्ड क्या है? एलआई। ठीक है, उसे कलर देंगे ग्रीन। ठीक है, जो उसके चाइल्ड सिलेक्टर थे एलआई 1 और 2, उसे हो गया कलर ग्रीन। हो गया क्या उसका कलर ग्रीन? यस मैम। समझ में आ गया इतने सिलेक्टर? अभी मैंने 7 सिलेक्टर पढ़ाया आपको। ठीक है, फर्स्ट है यूनिवर्सल सिलेक्टर, सेकंड है एलिमेंट सिलेक्टर, थर्ड है क्लास सिलेक्टर, फोर्थ है आईडी सिलेक्टर, देन आफ्टर ग्रुप सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर और चाइल्ड सिलेक्टर। इतने सिलेक्टर समझ में आ गए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले मैंने क्या बताया? सीएसएस। सीएसएस कितने टाइप की अपन लगा सकते हैं और वो कैसे लगती है? ठीक है, फाइल का एक्सटेंशन क्या है? देन आफ्टर क्या बताया? सिलेक्टर बताया। सिलेक्टर में एक होता है सूडो सिलेक्टर, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी आप होवर वगैरह करते हो ना तो कलर चेंज होता है, तो उसके लिए यूज होता है सूडो सिलेक्टर। ठीक है, सिलेक्टर के बाद क्या पढ़ेंगे? चलो, सिलेक्टर में कोई डाउट है आपको? इतना बताओ। सिलेक्टर में कोई डाउट है क्या? नहीं नो मैम। मैम। नहीं मैम। तो अभी अपन किसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? फॉन्ट की प्रॉपर्टी। This is heading 1. This is para 1. This is ठीक है, अभी अपन क्या पढ़ेंगे? फॉन्ट। फॉन्ट की सीएसएस पढ़ेंगे। मैं इंटरनल सीएसएस दे रही हूँ। डॉट
ये हमने क्या दिया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। कौन सा सिलेक्टर यूज किया है, क्लास का। देन आफ्टर सबसे पहले क्या है, फॉन्ट को हम क्या देते हैं, कलर। क्या देते हैं फॉन्ट को, कलर। ठीक है, क्लास 1 के फॉन्ट को कौन सा कलर दिया, ब्लू। ठीक है, क्लास 1 के फॉन्ट को क्या दिया हमने, ब्लू कलर। कलर को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कलर। देन आफ्टर क्या होता है, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली हो गई, फॉन्ट फैमिली चेंज हुई क्या। यस मैम। देन आफ्टर क्या आता है, फॉन्ट साइज। ठीक है, साइज भी बढ़ गया। देन आफ्टर साइज बढ़ गया, देन आफ्टर क्या होता है, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट यानी क्या होता है, फॉन्ट वेट कितना रहता है, 100 से 900 तक। और उसके बाद क्या रहता है, बोल्ड, बोल्डर और लाइटर। ठीक है, तो अपन 900 लेंगे फॉन्ट वेट। ठीक है, हो गया ये बोल्ड 900। देन आफ्टर क्या है, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में क्या रहता है, इटैलिक, ऑब्लिक और नॉर्मल। ये इटैलिक और ऑब्लिक क्यों, ये सेम ही रहता है। ठीक है, ये इटैलिक जैसा ही बन गया। देन आफ्टर कौन सी प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट में, एक होता है फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स। क्या हुआ फॉन्ट वेरिएंट लगाने से, कौन सा चेंज दिखा, कैपिटल हो गई। हाँ, क्या हो गया, कैपिटल हो गया। देन आफ्टर क्या रहता है, लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग से क्या हो गया, ये लेटर में क्या आ गई, स्पेस आ गई। ठीक है, ये दूर दूर हो गए लेटर। देन आफ्टर क्या है, वर्ड स्पेसिंग। वर्ड ठीक है, लेटर यानी ये सिंगल। ठीक है, इनमें की स्पेस बढ़ गई। और वर्ड स्पेसिंग यानी एक पूरा वर्ड कंप्लीट होने के बाद जो स्पेस रहती है, ठीक है, उसे कहते हैं वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, बढ़ गई। देन आफ्टर क्या है, लाइन हाइट। लाइन हाइट क्यों यूज करते हैं,
लाइन हाइट क्यों यूज करते हैं बताओ? लाइन हाइट क्यों यूज होती है? बताओ। टू लाइन में स्पेस रखने के लिए। हाँ, लाइन हाइट क्यों यूज होती है? लाइन में स्पेस रखने के लिए। ठीक है, बढ़ गई स्पेस, ऊपर से भी बढ़ गई और नीचे से भी बढ़ गई। चलो, ये फॉन्ट का बताया मैंने। फॉन्ट में क्या होता है, अपन फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का वेट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल, ठीक है, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, लाइन हाइट, ये सब हम किसका कर सकते हैं, स्टाइल चेंज फॉन्ट का। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? नो इसमें मैम। किसी को नो डाउट है? मैम। नो मैम। अभी क्या पढ़ेंगे? टेक्स्ट। डॉट TWO टेक्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, आ गया सेंटर, ये सेंटर लिखा था तो ये सेंटर आ गया। देन आफ्टर क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। टेक्स्ट ट्रांसफॉर कैपिटलाइज किया तो क्या हुआ, जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, उसने ऑटोमेटिक जो ये पूरा सेंटेंस है उसका फर्स्ट लेटर क्या कर दिया, कैपिटल में लिख दिया। बस सिर्फ फर्स्ट लेटर ही कैपिटल में, जैसे दिस का T कैपिटल, इसका I कैपिटल, पैरा का P कैपिटल और टू का T कैपिटल। ठीक है, देन आफ्टर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में लोअर केस में क्या होगा, पूरा लोअर केस, ठीक है, यानी स्मॉल हो जाएगा। अपर केस में क्या होगा, सारा अपर केस में हो जाएगा, यानी कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, ये सारा क्या हो गया, कैपिटल। देन आफ्टर क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या होता है, वो अंडरलाइन और वो डालते हैं। हाँ, तो टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या होता है, टेक्स्ट के नीचे क्या डेकोरेशन रहेंगी, क्या रहेगा, ठीक है, वो होता है। तो हमने क्या कर दी, टेक्स्ट डेकोरेशन के नीचे क्या कर दी, अंडरलाइन। ठीक है, आ गई अंडरलाइन। अभी ये अंडरलाइन का आपको कलर चेंज करना है, ठीक है, तो फिर क्या यूज होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। ठीक है, इसका कलर कर दिया अपन ने ब्राउन। देन आफ्टर क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए, ठीक है, हमें कोई दूसरा चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। इसमें क्या चूज करेंगे, वेव। ठीक है, आ गया ये वेव। उसके नीचे की लाइन हमने चूज की थी ब्राउन कलर, ठीक है, और स्टाइल कौन सा चूज किया था, वेव वाला। ठीक है, सिंपली सॉलिड वाला नहीं किया था। देन आफ्टर उसकी अपन को क्या, जो उसके नीचे अंडरलाइन लगी है उसकी हमें क्या चेंज करनी है, थिकनेस। तो उसके लिए क्या यूज होगा,
टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, ओके 3px। ठीक है, बढ़ गई उसकी थिकनेस, बढ़ी क्या? अरे हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। यस मैम। यस मैम। देन आफ्टर क्या हो गया? टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो क्यों यूज होता है? टेक्स्ट शैडो क्यों यूज होता है? बताओ ना। दिखा टेक्स्ट शैडो? दिखा क्या? यस मैम। क्या हुआ टेक्स्ट शैडो से? टेक्स्ट शैडो से टेक्स्ट की शैडो दिखी हाँ, टेक्स्ट की नीचे। क्या दिखी है? शैडो दिखी है। ठीक है, अपन ने जो कलर उसे डिफाइन किया है वो कलर में टेक्स्ट की क्या दिख रही है? शैडो दिख रही है। तो ये जो अपन ने फर्स्ट वाला 2px लिखा है, तो 2px से क्या होता है? शैडो कैसी सरकती है? हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली यानी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट में से सरकती है। और ये सेकंड वाला जो 2px लिखा है, तो उसकी शैडो कैसे सरकती है? ऊपर और नीचे। ठीक है, और जो 4px है, ठीक है, ये जो सबसे लास्ट वाला 4px है, तो उससे क्या होता है? शैडो ब्लर होती है। जैसे जैसे अपन उसका साइज बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा? शैडो कम होगी। जैसे वो जैसे शैडो यानी फेंट दिखेंगी, डार्क दिखेंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम ये लास्ट वाला यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे 10px, जैसे जैसे नंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे शैडो क्या होंगी? फेंट होते जाएंगी। ठीक है, 10px लिखा तो क्या हुआ? शैडो पहले से कम यानी फेंट हो गई। 1px लिखा तो शैडो अभी डार्क दिखेंगी। ठीक है, डार्क दिख रही है, डार्क दिख रही है ना? और हमें उसे सरकाना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे कर देते 4px। सर की शैडो राइट हैंड साइड जा रही है क्या? शैडो गई क्या? दिख रहा है? राइट हैंड साइड गई, 4px ऐड किया तो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया? 10px किया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? यहाँ पे शैडो ऊपर से नीचे आती है, यानी वर्टिकली शो होती है शैडो। यहाँ पे मैंने 10px ऐड किया, शैडो कहाँ पे आ गई? नीचे। देख रहे हैं? नीचे नीचे सरक रही है शैडो, दिख रही है क्या? यस मैम। यस मैम। देन आफ्टर मैंने क्या किया? -10। ठीक है, -10px किया तो क्या हो गया? शैडो ऊपर की तरफ सरक रही है। ठीक है, दिखा? यहाँ पे मैंने क्या किया? -10, तो शैडो कहाँ पे सरक रही है? ऊपर की तरफ।
ये समझ में आया इतना? टेक्स्ट का टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन में टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस और टेक्स्ट शेडो। इतना समझ में आ गया सबको? यस यस मैम। मैम। देन आफ्टर क्या है? टेक्स्ट इंडेंट। क्या होता है टेक्स्ट इंडेंट से? टेक्स्ट इंडेंट से क्या होता है? बताओ, पता है? क्या होता है टेक्स्ट इंडेंट से? वो फर्स्ट लाइन के पहले स्पेस आती है क्या थोड़ा? हाँ, जब भी हम क्या करते हैं, पैराग्राफ छोड़ते हैं, ठीक है, तो पैराग्राफ में कितना स्पेस दिखना चाहिए, या कोई भी फर्स्ट लाइन है उसमें अपन को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट इंडेंट। क्या गलती की यहाँ पे अपन ने? 4 क्लास नेम नहीं डाला। ठीक है, यहाँ पे स्पेस आ गई, स्पेस शो हो रही है आपको। लॉरियम जो ये पैराग्राफ है उसमें क्या शो हो रही है? स्पेस। यस मैम। मैंने यहाँ पे मैंने डाला 100, तो स्पेस शो हो रही है। क्या डालेंगे अपन यहाँ पे? परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने 10% डाला, तो यहाँ पे इतनी स्पेस शो हो रही है। नॉर्मली अपन विथ हाइट ये सब कुछ परसेंट के हिसाब से ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप परसेंट के हिसाब से ही ड्यू बनाओगे तो रिस्पॉन्सिव के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए नॉर्मली आपको यानी जिस ब्लॉग सेशन को, ठीक है, परसेंटेज से डिवाइड किया जा सकता है उसे नॉर्मली परसेंटेज से ही डिवाइड करना। ठीक है, तो क्या होता है कि वो अगर आपने यहाँ पे 10% लिख लिया, स्पेस आ गई, तो यही आप मोबाइल व्यू में देखोगे तो फिर उसका 10% यानी मोबाइल के जो स्क्रीन डिस्प्ले है तो उसका क्या ले लेंगे? 10%। ठीक है, जैसे कि ये देखो मैंने परसेंट में लिया, तो यहाँ पे मोबाइल का 10% शो लिया, दिख रहा है आपको? दिखा क्या? मोबाइल का 10% लिया, स्क्रीन वाइज ये क्या होता है? स्पेस छोड़ता है। ठीक है, अगर मैंने पिक्सल ले लिया तो पिक्सल से जितना इसमें है स्पेस और जितना मोबाइल में है तो वो ऊपर नीचे होता है, लेकिन मैंने परसेंटेज में लिखा तो ये पूरी स्क्रीन में जितना 10% है वो उसे डिवाइड कर लिया, और जो मोबाइल में ये बराबर स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ये जितना 10% है वो उसमें डिवाइड हो गया। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा है? CSS के टाइप पढ़े, CSS कैसे कैसे ऐड करना वो पढ़ा। देन आफ्टर पढ़ा सिलेक्टर, ठीक है, 7 टाइप के जो सिलेक्टर है वो पढ़े आपने, और पढ़ा फॉन्ट और टेक्स्ट। ठीक है, इसे आप कैसे स्टाइलिंग करते हो ये पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें कुछ डाउट है? अभी मैंने नहीं मैम। जितनी प्रॉपर्टी नो पढ़ाई मैम। है किसी को डाउट? नो मैम। हाँ मैम। चलो, उस दिन मैंने क्या होमवर्क दिया था ये बताओ। होमवर्क क्या दिया था मैंने? HTML का पेज बनाने को दिया था। एक जन अपनी स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करती हूँ। कौन करेगा? विवेकानंद घोष। ठीक है, अपनी स्क्रीन शेयर करो।
मैम मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ। मोबाइल से कनेक्ट हो, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, लैपटॉप की बैटरी ठीक नहीं है इसलिए। ठीक है, सुशील कुमार ढोक, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। यस मैम।